ईवीएम में चोरी करके वोट लेता है। सिर्फ आरएसएस को बढ़ावा देते हैं। जब मोदी जी विदेश भाग जाएंगे और जोड़ा उठा के जाएंगे, पर राहुल जी जाने नहीं देंगे। देश की जनता हिसाब लेगी। जो अरबों खरबों रुपया का घोटाला किया है, उसका हिसाब लेंगे हम। देश का देखो ना क्या हाल हो रहा है, गेट पे जाने तक तो दे नहीं रहे। ये तो तानाशाही चल रही है। तानाशाही है मोदी जी, तानाशाही है। इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस यूथ ऑफिस में, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है ईवीएम के खिलाफ। इन लोगों की मांग है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आप देख सकते हैं बैरिकेड तोड़ के ये लोग आगे बढ़े हैं। पीछे पुलिस की जिप, पुलिस की वैन भर चुकी है, उन लोगों को लेकर जा चुकी है। ये लोग जा रहे हैं। इन लोगों की मांग है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। कुछ लोगों से बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या इनकी मांगे हैं। क्या मांग लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? आपको मालूम है हम लोग जंतर मंतर से अभी जा रहा है, जो वो पुलिस हमारा यूथ कांग्रेस का दफ्तर का घुस के जितना गिरफ्त किया। हम चाहता है ईवीएम हटाओ, हम चाहता है ईवीएम हटाओ। ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हम आवाज नहीं करेंगे तो पुलिस गुंडा हमको हमारा दिग्विजय सिंह जी, उदित राज को वो लोग अरेस्ट करके ले गया। पुलिस गुंडागर्दी करते तो ये क्या गणतंत्र है और क्या है? लोकतंत्र खतरे में है पूरा। अभी देश का महंगाई, देश का बेरोजगारी, देश का संविधान को खिलाफ कर रहा है, उसके ऊपर में हम आवाज कर रहे हैं। हमारा दफ्तर का अंदर में घुस के पुलिस तमाम हजार आदमी को जो गिरफ्तारी कर रहा है, हम निंदा। अभी गोरों का साथ हम लड़ते थे, अभी चोरों का साथ लड़ रहा है। ये हमारा दुख की बात है। ठीक है, चुनाव नजदीक है और इस मौके पे मोदी तो इसलिए बोलता है, ईवीएम को लेकर बोलता है गारंटी है मोदी का। ईवीएम में चोरी करके वोट लेता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, देश का मजदूर अभी उसको कभी नहीं आता है। अभी ईवीएम में जो चोरी करने के लिए हम चाहता है पर्ची में इलेक्शन करो, ईवीएम हटाओ, ये हमारा नारा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए है, वो DI चंद्रचूड़ जी का हम उसको सम्मान करते हैं। वो ईवीएम हटाने के लिए हम जो पर्ची दिए है, हम उसको सम्मान करें। अगला दिन में कांग्रेस पार्टी जोर से लड़ेंगे, ये हमारा मांग है। ईवीएम को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे किस मुद्दे से आए हैं आप। ईवीएम हटाओ, हम ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस मुद्दे पे आए हम। मोदी जी लोकतंत्र खतरा, मोदी जी कहते हैं हम देश का भला, सबका साथ, सबका विकास। आप कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में। मोदी जी ना कभी भला कर सकते, ना कभी किया। वो सिर्फ आरएसएस को बढ़ावा देते हैं, अडानी अंबानी को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। आपस में बांटते हैं, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की नीति को अपना रखा। कुछ ही दिन रह गए लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ असर नहीं दिख रहा? असर 100% होगा। वो आपको मैडम 24 के बाद पता चल जाएगा, जब मोदी जी विदेश भाग जाएंगे और जोड़ा उठा के जाएंगे, पर राहुल जी जाने नहीं देंगे। देश की जनता हिसाब लेगी। जो अरबों खरबों रुपया का घोटाला किया है, उसका हिसाब लेंगे हम। ठीक है, मोदी जी झोला जाएंगे 2024 में, उम्मीद लग रही है आपको? पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से उसके कारनामे हैं, जैसे वो कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकशाही जो चला रहा है पूरे देश में। जो लोग हैं, आज जो ईवीएम मशीन के लिए जो प्रदर्शन किया गया जंतर मंतर में, हर आदमी वहाँ पर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन ये कौन सी बात होगी कि आज SC/ST कॉन्फ्रेंस और बाम से प्रदर्शन नहीं कर सकती? क्यों डर की? इन्होंने क्यों रोका उसको? उसके बाद से डिटेन कर दिया, और जहां ऑफिस में आकर डिटेन कर रहे हैं, बाहर निकल के लोगों की आवाज़ जो ख़त्म की जा रही है। आज पूरा देश जानता है कि इस देश में जो अत्याचार हो, देश में जो लोग गरीब जा रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो यूथ जो बेकार घूम रहा है, जो नशे में लोगों को लगाया जा रहा है पूरे देश में। क्या 2024 है वो
भी नहीं आएगा। 400 पार का नारा लगा दिया बड़े कॉन्फिडेंस से। वो जितना मर्जी कॉन्फिडेंस लगाए, लेकिन अब कॉन्फिडेंस 400 तो क्या 40 तक नहीं पहुंचेंगे जी। बीजेपी 40 तक की आप बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी आप लोगों के साथ थी, उन्होंने बोल दिया 40 सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी। वो कोई बात नहीं, बाकी दिखाएगा ना, वो तो बाकी देखेगा। अभी 2024 में चुनाव तो आने दे, कम से कम बैलेट पेपर पे चुनाव तो कराएं, ईवीएम को तो बाहर निकालें। ईवीएम को क्यों लेकर ये चल रहे हैं? आप ईवीएम लाने वाले आप लोग थे और आप लोग की मांग कर रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जब ईवीएम लाने वाले थे तो फिर क्या हुआ? अब ईवीएम लोग नहीं सही तरीके से काम कर रही, उसकी वो सेटिंग ऐसी की जा रही है जिससे वो अपनी ही पार्टी को जिताते हैं। लोगों को सही तरीके से वो काम नहीं करवाया जाए। ईवीएम से जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी बना के रखी हुई है, अपने ही लोगों से वो सेटिंग कराते हैं सारी। तो इसलिए आज देश सारा उबल पड़ा है, बाहर निकला हुआ है कि ईवीएम से हेरा फेरी हो रही है। वो तो दिख रही है, जब पहले था पहले ही हेरा फेरी दिखती नहीं थी, लेकिन आज ये जो ईवीएम की मशीनें हैं लोगों के घरों से मिल रही है। जानता है हर गरीब वर्ग जानता है, वर्ग जानता है, हर व्यापारी वर्ग जानता है कि इस देश में जो हालात इस पार्टी ने बनाए हुए हैं, अब लोग इसके छुटकारा पाते हैं। और राहुल गांधी जो जैसे सड़कों पे निकला हुआ है, आज नया यात्रा कर रहा है। पहले राहुल गांधी ने दूसरी यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की। आज हजारों लाखों की तादाद में लोग जो जुड़ रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। वो गरीबों के पास जा रहा है, मजदूरों के पास जा रहा है, वो कुलियों के पास जा रहा है, वो हर जगह जाकर लोगों से मिल रहा है। तो सत्ता पलट नहीं हो। ठीक है, और भी लोग हैं। राहुल गांधी एक तरफ से न्याय देश बचाओ, आप लोग ईवीएम लाए थे और आज ये मांग कर रहे हो ईवीएम हटाने, कहाँ तक सही है ये मांग? कहा देश का देखो ना क्या हाल हो रहा है, गेट पे जाने तक तो दे नहीं रहे। ये तो तानाशाही चल रही है। तानाशाही है मोदी जी? तानाशाही है नहीं, पब्लिक साहब परेशान है ना, रोजगार की तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हो, फिर भी कोई असर दिख नहीं रहा। असर होएगा, धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी थोड़ी। महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम को ले। हम लोग का ईवीएम हटा, प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। को ईवीएम हटा दे, हम लोग का प्लेन पेपर पे सरकार या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, हम लोग जीते। ईवीएम लाने वाली भी तो कांग्रेस की सरकार थी। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस की सरकार थी, किसकी सरकार थी ये हम लोग अभी तो नेक्स्ट टाइम पे आए। अच्छा, ये कह रहे तानाशाही है मोदी जी की, ऐसा ही है कुछ? हाँ, तानाशाही नहीं सहते, वो तानाशाही देते हैं हम लोग को। आपसे भी बताइए, आप ये पोस्टर लेकर घूम चलो संविधान बचाने, अपने वोट की शक्ति दिखाने, नहीं सहेंगे ईवीएम का अन्याय, मेरी पर्ची मेरे हाथ से लाएंगे न्याय। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा के लिए अपनी निकाल रहे हैं, महिलाएं ये भी अपने न्याय की मांग कर रही हैं। क्या मांगे हैं मैडम? क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, क्या रोजगार, महिला का सुरक्षा, महिला की आजादी। महिला सुरक्षा पे तो मोदी सरकार काम करती है। बेटी पढ़ाओ ये किया ना, और बेटी का बचाव नहीं किया, बलात्कारों का वो पूरा ढेर लगा दिया। मोदी जी के राज में क्राइम बढ़ा है। क्राइम बढ़ा है, बढ़ गया क्राइम, पूरा देश परेशान हो गया है, जंगल राज हो गया। आप लोग सब परेशान हो, फिर भी अभी खुला गुंडा राज चल रहा है, खुला गुंडा राज, आधा धुन चल रहा है। गुंडा राज खत्म किया, आप कह रहे हो गुंडा राज कर दिया। कहाँ से मैडम कर दिया, ये बताओ आप कहाँ से कर दिया? सरकार नौकरशाही को अपने कब्जे में ले चुकी है, जो कि अंग्रेज सरकार अंग्रेजों से भी बुरी साबित होने वाली है। इसलिए हम सब लोग अपने देश को बचाएंगे और ऐसा कतई नहीं होने देंगे, चाहे जान की बाजी लगानी पड़ जाए। तो हम ईवीएम हटा के मानेंगे, अन्यथा 2024 का चुनाव बहिष्कार करेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, ईवीएम को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा। देखिए, ईवीएम को लेकर प्रदर्शन जो है ना, वो जनता को भी उतरना पड़ेगा सड़क पर। अभी तो जो है ये डिटेन करने लगे ऐसे है ये बाहर, जब तक जनता नहीं उतरेगी ना सड़क पर और ईवीएम का विरोध करेगी, तब तक ये ईवीएम नहीं हटेंगे। ईवीएम हटाने के लिए आपको देश में आंदोलन करना पड़ेगा, जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कुछ असर फिर भी नहीं दिख रहा। 5 राज्यों में भी चुनाव है, जहाँ कांग्रेस की सरकार जीतती है वहाँ ईवीएम पे कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है। ये बात तो अब संज्ञान लेगा सुओ मोटो कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। जब वीवीपैट की काउंटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को दिशा निर्देश दिए गए तो क्यों नहीं कराई गई, क्यों वीवीपैट की पर्चियां फेंक दी गई? तो ये सब चीजों पर अब संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। और भी लोग हैं, ईवीएम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। सर, क्या नाम है आपका? त्रिलोक सिंह।
लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इस प्रोटेस्ट का असर नहीं दिख रहा। ये गवर्नमेंट पर नहीं है, आम पब्लिक जब बाहर निकल के आएगी तो इसका असर होगा, जरूर असर होगा। हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन जो है ना ऐसे ही रखेंगे। अब इसको हर गली मोहल्ले में, सब जगह, गांव में, देहात में, सब जगह। मुहिम अब कब तक चलेगी? जब तक चुनाव है? नहीं, चुनाव के बाद भी चलती रहेगी जब तक ईवीएम और उसको नहीं खत्म करते हैं। जब तक उम्मीद है कि इस बार 2024 के चुनाव ईवीएम पर नहीं होंगे। उम्मीद हमें तो पूरी उम्मीद है कि ईवीएम पे नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर पे होने चाहिए। मतलब ईवीएम ही जितवा रहा है मोदी जी को, आप लोगों की 100% ईवीएम जितवा रहा है मोदी जी को। अभी तक तो यही लग रहा है, इस हिसाब से ईवीएम ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो मोदी जी की गारंटी सफल है, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की आज तक जितनी गारंटी उन्होंने, उनके 15 लाख रुपए के खाते में आना था, नौकरियां आनी थी, किसानों के एमएसपी लागू होनी थी, वो सारी गारंटी, उनकी सारी गारंटियां तो उनकी फेल। अब कौन सी गारंटी की बात करें उनकी? मोदी की तरफ किसान आंदोलन भी अच्छे से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जवान भी बैठे हैं, आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा। मुझे लगता है ये निरंकुश सरकार होगी, तानाशाही सरकार है और इसके कानों पे जू नहीं रहेगी। जब आम पब्लिक जैसे आज जनता निकल के बाहर आएगी, निकलेगी, उनको सुनना पड़ेगा। तानाशाही का अंत तभी होता है जब जनता उसका विरोध करती है। अब जनता विरोध कर रही है, तानाशाही का अंत होगा। मोदी जी की सरकार तानाशाही की सरकार है, बहुत बड़ी तानाशाह सरकार है। ऐसी तानाशाह, ऐसी निरंकुश सरकार है कि जिसने कभी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने सुख और सत्ता का ध्यान किया है। जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो खुद ही कह रहे हैं, वो अपने लिए खुद ही कहते हैं। जो कुछ कहते हैं लोग नहीं कहते, जो लोग कहते हैं वो माना जाना चाहिए, और लोग नहीं कहते उनको, वो अपने मुंह से खुद कहते हैं। लगातार विपक्ष के द्वारा ईवीएम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चलता आ रहा है। वहीं बात की जाए, वो लोग मांग करते हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ, साथ ही कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। इतना आप ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है? देखिए, ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ क्यों कह रहा है? जब ये समाज इंसान से इसको कोई मतलब ही नहीं है नरेंद्र मोदी को, तो फिर वो अपने मर्जी से बटन दाब देता है, गुंडागर्दी फैला रखा। मैं जीत गया, मैं 4 से सीट ले लूँगा, 3.5 से ले लूँगा, ऐसे क्यों बोलता हूँ? ऐसे इलेक्शन चुनाव से पहले बस जनता, समाज, पब्लिक ने जिताएगा, किसको जिताएगा नहीं जिताएगा। सच्चाई, इंसानियत, सामाजिक जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी नाम रहेगा। आपका कहने का मतलब है जनता नहीं जितवा रही, ईवीएम जितवा रहा है? वो ईवीएम जितवा, जनता नहीं जितवा रहा। चलिए, जनता नहीं जितवा रही, ईवीएम जितवा रहा है, इन लोगों की राय है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।